अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पेज नंबर 18। कल हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको स्टडी करने के लिए हम जो रेफरेंस लेंगे, जो डायग्राम लेंगे, वही लेंगे जो 12.21 पे हमने पहले ले चुके थे फर्स्ट टॉपिक में, कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट बी है, एक प्लेट ए है। जो प्लेट बी है वो पॉजिटिव प्लेट है, जो प्लेट ए है वो नेगेटिव प्लेट है, जिसमें हमारे पास चार्ज जो है वो क्यू नॉट है। उसी रेफरेंस को, उसी को लेते हुए अब हम क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। वी नाउ डेट when a particle of charge q moves from point a with the potential va। हम जानते हैं कि जब हमारा जो पार्टिकल था, जो चार्ज पार्टिकल यानी कि q था, जब पॉइंट ए पे मूव किया था तो उस टाइम जो उसका पोटेंशियल था वो क्या है, va है। जब पॉइंट ए पे होगा तो उसका पोटेंशियल क्या है, va। जब पॉइंट बी पे था तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, vb था। कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ पार्टिकल इज। उसी रेफरेंस को हमने उसी टॉपिक में फाइंड किया था कि हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, चेंज इन एनर्जी था, वो क्या था, डेल्टा यू इक्वल है क्यू वी बी माइनस वी ए। अब हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए क्या है, चेंज है। चेंज है तो उसके लिए हम डेल्टा का साइन यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ में कोई चेंज आता है तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, डेल्टा का। तो उस वजह से वी बी माइनस वी ए की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। अगर तो इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर तो उस टाइम तक, जब तक हमारे उस पार्टिकल पे, उन प्लेट्स पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसके अंदर। जैसे कि जब हमारे पास ये डायग्राम थी, जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई थी, जब पार्टिकल्स ने मूव करना नहीं स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जब पार्टिकल्स मूव करके यहाँ से यहाँ पे आए तो उनकी जो एनर्जी थी वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रही तो उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी थी वो कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। हम सपोज कर लेते हैं उस टाइम पे जो हमारा चार्ज है यानी कि क्यू चार्ज है, उस टाइम उसकी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम, जो कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, ये वो वैल्यू है। ठीक है। इसी तरह अगर हम अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे, क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पिछले टॉपिक में फाइंड आउट किया था वो क्या था, डेल्टा यू इक्वल है क्यू वी बी माइनस वी ए। अगर हम इस डेल्टा वी बी माइनस वी ए को चेंज इन वोल्ट्स कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा वी आ जाएगा। हम क्या कहते हैं, क्यू चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन का, जो किसके इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। जब तक हमारे पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुई थी उस पर, तो उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी थी। उस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है क्यू डेल्टा वी के। हम जानते हैं कि जो क्यू है, वो जो चार्ज है वो इक्वल है ई के, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम, और डेल्टा वी वैसे के वैसे ही साथ रहा। हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारे पास चेंज इन वी है, जो डेल्टा वी है, वो किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल। अगर हम इसको एज्यूम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा वी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है, जो कि इसका यूनिट है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को 1 इस वैल्यू से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही चीज़ वापस आ जाती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ सी, और वोल्ट का वी, सी मल्टीप्लाई बाई वी, सी वी इक्वल होता है इसके जाउल के। तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वी था तो सी वी की जगह आ गया जाउल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ जाउल। इस टाइम पे हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर हम बुक पे देखें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ जाउल।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल इज कॉल्ड द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इज डिनोटेड बाय 1 EV। और इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, जिसको हम किस साइन से डिनोट कर सकते हैं, किस वैल्यू से, 1 EV से। तो इस टाइम पर जो हमारे पास 1 EV आया है उसकी वैल्यू क्या आई है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। अगर अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है वो क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रांसफर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्या हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कि ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे जिसमें ट्रांसफ़र हो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का, उस चीज़ को हम कहते हैं 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। तो इस टाइम पे जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास आया 1 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें नोट करना हो बाय फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल है ई डेल्टा वी के या क्यू डेल्टा वी, ये इसका फॉर्मूला है। और जो वैल्यू हमारे पास इसकी ड्राइव हुई है वो क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। इसकी आपने वैल्यू भी याद रखनी है, इसकी डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, तो इस वजह से वैल्यूज़ आप लोगों ने याद करनी है।